जी तो व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। हेलो हाय दोस्तों, आज हम बात करते हैं बहुत ही जो एम्ब्रॉयडरी में मशीन की कढ़ाई करने वाले जो दोस्त हैं, जो बहुत ही कॉमन सी मिस्टेक करते हैं या उनको कुछ ये काम करना ठीक से नहीं आता, जो बहुत शुरू में अभी काम सीखने में, या कई लोग ऐसे भी हैं जो काफ़ी अर्सा तक काम तो करते हैं लेकिन वो अपने काम को इम्प्रूव नहीं करते। अब ये मैंने कुछ ड्राइंग्स बनाई हैं इसमें, तो इसी में आप देखेंगे कि उसको काम को करने में कितना फ़र्क आता है, उसकी लुक वाइज कितना फ़र्क आता है। अब जैसे ये बनाया हुआ है हार्ट शेप में, ये एक फूल बनाया हुआ है, इसको मिलके एक फूल बन भी जाता है पूरे का पूरा। अगर इसको 4-5 साइडों में बना दें तो पूरा फ्लावर बन जाएगा। तो इसको बनाने में कई लोग क्या करते हैं कि इसको एक ही हाथ में, हाथ को प्रकार की तरह से या कंपास की तरह से अपने हाथ को घुमाते नहीं हैं, उसको सिंपल एक ही तरीके से यहाँ से इसको शुरू किया तो ऐसे इसी एक हाथ में रख के तो ऐसे बना देते हैं। ये जी, अब है जी दूसरा तरीका है इसको बनाने का, जो सही में मतलब प्रोफेशनल तरीका है। उस तरह कैसे बनाते हैं, यानी कि हाथ को कंपास की तरह से घुमाना, ये बहुत लोगों को नहीं आता कि इसको कैसे घुमाना है। उसके लिए पहली शर्त तो ये है कि आपकी ये दोनों हाथों की उंगलियां इसके बिल्कुल नज़दीक हों, आपकी नीडल के बिल्कुल नज़दीक हों। अगर आप यहाँ से दूर से फ्रेम पकड़ेंगे, इस तरह से घुमाने की कोशिश करेंगे तो नहीं घूमेगा कभी भी। आपको ये प्रैक्टिस करनी होगी कि आपके हाथ की उंगलियों से ही आपने फ्रेम को अपने को रोटेट करना है, इसी तरह से उंगलियों की मदद से ही। ऐसे घुमाना सीखेंगे नहीं जब तक, तब तक वो परफेक्शन नहीं आएगी। तो अभी इसको इस तरह से अगर बनाएंगे आप, यहाँ से आपने शुरू किया है, इसका नी पैडल आपने उठाना शुरू किया है, तो इस तरह आप घुमाते जाएं साथ साथ अपने फ्रेम को, और साथ साथ इसको रोटेट करते जाएं फ्रेम को। मैं ये स्लो बना रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से ये समझ में भी आए। ये ऐसे आपने इस तरह से पूरा घुमा के बनाना है। कुछ लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सा यहाँ से ऐसे बनाया, यहाँ से शुरू किया, इतना बना लिया, फिर इस रुख में रख के तो ऐसे इसको मिलाते हैं, इस तरह से कर देते हैं। इस तरह से भी कई लोग बनाते हैं लेकिन वो लुक नहीं आती। जो चीज़ है असल वो इस तरह से हाथ को अपने रोटेट करने में। अब ये जैसे ये वाला फूल है, इसको आप बनाएंगे, इसमें भी आप यहाँ से अगर इसको शुरू करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता उसको नी पैडल को उठाते जाएं और साथ साथ उसको घुमाते जाएं। ये दो मैंने इस तरह से ड्राइंग की है ताकि आपको मैं ठीक से समझा सकूं। ये देखिए, ये पूरा हाथ घुमा के बनाया इसको। अब ये वाला जो ये सेम कलर का फूल है, सेम ही तरह का फूल है, इसको हम वैसे बनाते हैं जैसे आमतौर पर लोग बना रहे होते हैं। इसमें बाद में शेडिंग भी करते हैं, आपको अंदाज़ा होगा कि शेडिंग में कितना फ़र्क आता है।
तरह से फिर ये वाला फूल है, इसको भी एक फूल मैं हाथ घुमा के आपको बना के दिखाता हूँ और एक फूल जो है वो हाथ घुमाए बगैर बनाते हैं। ये देखें जी, इस तरह से स्लोली आपने नी पैडल उठाते जाना है, ऐसे जैसे जैसे उसके कर्व आ रहे हैं उसी तरह से आपने इसको घुमाते जाना है साथ साथ। यहाँ पे आके कम कर देना है उसको। इसी तरह से ये पत्ती शुरू करने के टाइम पे आपने इसको इस तरफ को इस रुख में कर लेना है, यानी स्ट्रेट आपकी तरफ को इसका रुख हो। यहाँ से आपने नी पैडल उठाना शुरू किया, साथ साथ घुमाना शुरू किया फ्रेम को। इधर आगे कम कर दिया। ऐसे ये है। अगर आपने शेड करना है इसमें तो इतना चौड़ा टांका ठीक है इसका। ये हो गया जी, ठीक है। अब इसको एक रुख में जैसे वो बनाते हैं, ये हो गया जी। अब ये भी जैसे फूल है ये वाला, इसको भी हाथ घुमा के बनाते हैं इसको भी। अगर इसी में हमने शेड करना है तो शेड भी क्या करते हैं लोग, इस तरह से एक ही हाथ में ऐसे करके ये स्टाइल में शेड करते हैं। अगर हाथ घुमा के आप करेंगे तो उसकी लुक कुछ और होगी। ये चीज़ आएगी। अगर इसी तरह से अगर आप एक हाथ रख के करेंगे शुरू किए। अब ये वाली वीडियो है, इसमें भी एक हाथ से घुमाए बगैर, यानी ये मैं घुमाए बगैर बना रहा हूँ, हाथ घुमाए बगैर जिस तरह से बनाते हैं। ये है जी हाथ घुमाए बगैर। और अब इसको बनाते हैं हाथ घुमा के। प्रॉब्लम सिर्फ ये होती है कि हाथ घुमा के जो करने का काम है वो थोड़ा स्लो करना पड़ता है, ताकि सिंगल सिंगल जो है ना वो आपके धागे के उसमें शेड में नज़र आए। बिल्कुल ऐसे लुक आए कि जैसे हाथ से काम किया हुआ है। लेकिन जो हाथ घुमाने के बगैर करने वाला काम है वो ज़रा जल्दी हो जाता है, इसलिए लोग उसको प्रेफर करते हैं। अब जैसे ये वाला कोने वाली है, इसको एक ही हाथ में रख के बनाएंगे तो ऐसे बनेगा, लेकिन अगर इसी को रोटेट करके बनाएंगे तो ये चीज़ आएगी।
ये भी राउंड शेप में फूल फूल जो है इसको भी एक हाथ से भी बनाया था और दूसरे हाथ घुमा के भी बनाया था। ये राउंड शेप में इसको हमने हाथ घुमा के बनाया। ये ले जी, अब तीसरे कलर का शेड जो है ना, थर्ड, अगर आपने कलर लगाना है इसमें, तो अगर हाथ घुमा के लगा रहे हैं तो इसको स्लो 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 आप जितना लगाएंगे उतनी उसमें खूबसूरती आएगी। जैसे जो लोग पैडल मशीन में काम करते हैं, जो सिंगल टांगे की तरह से टांगा लगाते हैं, जो फ्रेम को मूव करते हैं, हाथ को मूव नहीं करते। अब ये जो एक हाथ से जिन्होंने करना होता है वो ऐसे शेड करते हैं इस तरह से। ये हो गया जी, ये भी एक हाथ से किया था, यानी एक ही डायरेक्शन में जो किए हुए शेड है। चलता ये भी है काम, मार्केट में हर चीज़ चलती है। इसी तरह के भी लोगों को इतनी समझ नहीं होती एम्ब्रॉयडरी की। जो हमारे कस्टमर्स होते हैं वो शायद ही कोई होता है कि जिसको इतनी समझ हो कि कौन सा काम का टांका वो सही किसी कारीगर ने लगाया हुआ और कौन सा किसी अनजान ने लगाया हुआ है। काम तो सभी चला लेते। मशीन चलाना सिर्फ काम नहीं होता, काम को समझना और समझ के करना ये ज़रूरी होता है। ये देखिए, मैंने थोड़ा उसको जूम करके भी आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि इसको कैसे आता है ये शेड हाथ घुमा के अगर करते हैं हम लोग तो। मैं इसको स्लो कर रहा हूँ ताकि सब लोगों को वो क्लियरली नज़र आ जाए कि क्या फ़र्क होता है। ये फूल बन गया। अब ये था जिसमें हमने हाथ नहीं घुमाया। ये अलग अलग टाइप के अलग अलग शेप के फूल मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ सिर्फ इसलिए ताकि आपको और ज़्यादा मज़ीद आसानी हो जाए समझने में इस बात को कि हाथ घुमा के अगर बनाएं तो उसमें खूबसूरती कितनी आती है और हाथ घुमा के ना बनाएं तो उसमें कैसी आती है लुक। सिर्फ लुक का जो फ़र्क है, धागा भी उतना ही लगता है, टाइम भी तकरीबन उतना ही लगता है, कोई ख़ास फ़र्क नहीं होता, लेकिन लुक वाइज उसमें बहुत फ़र्क आता है टाँके में।
पत्ती है इसको हमने एक ही हाथ में बनाया है, और ये जो 2 पत्तियां हमने इनको हाथ घुमा के बनाया है। ये आखिरी फूल है, इसको हाथ घुमा के बनाते हैं। फिर मैं आपको इसका क्लोज़अप में दिखाता हूँ, इनकी लुक कोशिश करता हूँ कि आपको ये क्लियरली इनका वाज़े फ़र्क नज़र आए कि इनमें आखिर फ़र्क क्या होता है, वो दिखाने की कोशिश करूँगा मैं ये फूल बनाने के बाद। आप ज़रा देख लें इसको भी बनते हुए। ये ले जी, ये सारे बन गए हैं। तो अब आपको इसका क्लोज़अप दिखाता हूँ कि क्लोज़अप में ये कैसे लगते हैं। देखिए, ये ले जी, ये देखें ज़रा इनका फ़र्क। अभी क्लोज़अप में आप वाज़े तरीके से देख सकते हैं कि ये वो है जो हाथ घुमाए बगैर एक बनाया गया ये वाला फूल, और दूसरा ये भी एक है जो हाथ घुमाए बगैर बनाया गया। आप देख सकते हैं टाँके की जो डायरेक्शन है ना, उसमें वो कैसी लुक आ रही है उसकी। और ये हमने बनाया हाथ घुमा के इसको। ये टाँके की जो डायरेक्शन है सेम हर तरफ को जैसे जैसे घुमा है वैसे वैसे नज़र आ रहा है। ठीक है जी। ये जो राउंड वाला फूल था ये भी हमने हाथ घुमा के नहीं बनाया। ठीक है जी। उसके बाद ये वाला जो फूल है हमने हाथ घुमा के बनाया। ये आप इसकी खूबसूरती देख सकते हैं, इसमें क्लियरली नज़र आ रही है कि टाँके की खूबसूरती क्या होती है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। ये एक ही फूल है, इसकी 3 पत्तियां हैं। ये पत्ती हमने हाथ घुमाए बगैर बनाई, तो उसकी भी आप लुक देख सकते हैं। ये हमने दोनों पत्तियां जो है, ये वाली पत्ती हमने हाथ घुमा के बनाई। इनकी आप खूबसूरती में वो चेक कर सकते हैं कि क्या फ़र्क है, उनके लुक वाइज क्या फ़र्क आता है। ये आपको क्लियरली नज़र आ रहा होगा इसमें भी। तो उम्मीद है बात समझ आ गई होगी। हाथ घुमाने के लिए सिर्फ ये ज़रूरी है कि आपका हाथ नीडल के बिल्कुल नज़दीक हो। जितना दूर रखेंगे हाथ तो वो सही से नहीं घूमेगा फ्रेम। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल सब्सक्राइब कर लें। ये ट्रेनिंग पर्पज़ से जो भी वीडियोस है मैं बनाता रहूँगा और अपलोड करता रहूँगा। इंशाल्लाह रेगुलर आपको वीडियो मिलेंगी। किसी दोस्त को कोई कन्फ्यूजन हो, कुछ पूछना हो, कोई उनको मशीन में कोई प्रॉब्लम आ रही हो, तो वो लोग मुझे कमेंट में सवाल पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह उसी से रिलेटेड वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। कोशिश करूंगा कि जितनी भी मुझसे हेल्प हो सकती है वो मैं हाज़िर हूँ। सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है, कोई उनको प्रॉब्लम आ रही है, मशीन तंग कर रही है, धागा स्किप हो रहा है, टूट रहा है, मशीन का शटल वगैरह उन्होंने कैसे वो एडजस्ट करना है, मशीन की मेंटेनेंस के हवाले से कोई क्वेश्चन है तो वो कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो उन्हीं के रिलेटेड मैं वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। जिसको जो भी अपना सवाल है वो पूछ सकते हैं, डायरेक्टली कमेंट में करें, मैं जवाब दूंगा आपको इंशाल्लाह। तो मिलते हैं इंशाल्लाह दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।